दोस्तों, आज हम भारत की एक पब्लिकली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में जानते हैं। 28 दिसंबर 1885 में बनी ये पार्टी भारत की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नामकरण भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के थे। वही लॉर्ड कर्जन जिसने 1905 में बंगाल विभाजन कराया। 1870 के दशक में राष्ट्रवादी राजनीतिक प्रभाव के कारण अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। 1883 में एक ब्रिटिश सिविल सेवक अधिकारी A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो अपनी भारतीय समर्थक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, या यूं कहे तो A.O. ह्यूम एक ब्रिटिशर्स होने के बाद भी भारतीय मूल के समर्थक थे। ह्यूम ने ब्रिटिश राज के बीच भारत के प्रमुख नेताओं के साथ संपर्क शुरू किया और 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया। A.O. ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की सहमति से बम्बई में पहली बैठक की योजना बनाई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हुए। पहले सत्र की बैठक में भारत के प्रत्येक प्रांत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस के चरमपंथी और नरमपंथी सदस्यों में मतभेद के कारण 1907 में सूरत में एक बैठक के दौरान कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसे सूरत विभाजन कहा गया। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी में एक अहम योगदान दिया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग के दिग्गज लीडर कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के सदस्य थे, जो पहले कांग्रेस के भारतीय सदस्यों में से एक थे। बाद में 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के नेता बने। 1950 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और कांग्रेस में शामिल हो गए, और पार्टी के पहले प्रयास में ही गांधी जी शिक्षितों सहित जनता के बीच प्रचलित हो गए। 1917 से 1980 के बीच महात्मा गांधी 3 संघर्षों में शामिल रहे: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। 1946 तक कांग्रेस ने कई सारे आंदोलन के साथ मिलकर अंग्रेजों का बहिष्कार किया, जिसमें 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा, 1924 में उदारवादी समूह के नेतृत्व में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिस कारण सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्बास खान, सी राजगोपालाचारी, अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि राष्ट्रवादी नेताओं की कांग्रेस में लोकप्रियता बढ़ी। 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, जिसमें स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त किया। यहीं से आज़ाद भारत में कांग्रेस का दौर शुरू हुआ।